जय हिंद, नमस्कार। आप सभी मेरे प्यारे भाइयों ने इस प्रकार के प्रश्न तो बहुत ही बार देखे होंगे, लेकिन सवाल का लेवल देखिए कि आपको किस प्रकार से आंसर इसमें निकालना है। इस प्रकार से देखिए आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 में पूछा गया है प्रश्न है। जो लोग कहते हैं एनटीपीसी में बिल्कुल नॉर्मल सवाल आते हैं, देखिए नॉर्मल कितना है ये आप खुद देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। परंतु आप ध्यान रहे कि प्रश्नों को हल करने के लिए आपको रीजनिंग में हमने बार बार कहा है कि आपको प्रश्न में जो संख्याएं रीजनिंग में हैं, लेटर्स हैं, उनके साथ आपका गहरा संबंध होना चाहिए। आपका नज़रिया उनके प्रति, उनके संबंध के प्रति, उनके प्रति आपका संबंध कैसा है, आपकी नज़रों का संबंध कैसा है, यही है रीजनिंग की कला। इस प्रकार के देखिए 32 और 34 से 96 किस तरह यदि हम जोड़ देते हैं तो 4 तो 6 आता है, 3 3 6 ही आता है। और 25-14 को यदि जोड़ते हैं तब भी हमारा उत्तर नहीं आता है। देखिए इसमें कौन सी ट्रिक लगी है। कहीं ना कहीं यदि हम 3 और 3 का गुणा कर दें तो हमारा 9 आता है, और 4 और 2 को यदि जोड़ दे रहे हैं तो 6 आ रहा है। कहीं इसमें भी देखते हैं 5, 2 और 1 का गुणा कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 5 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। देखिए पहली संख्या इसमें जो है, पहली संख्या का गुणा और दोनों संख्याओं का जोड़ करके प्रश्न को सॉल्व किया गया है। तो इसी प्रकार से प्रश्न में हम इसमें सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 8 एक 9, 59 जहाँ आया हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इस प्रकार के प्रश्नों से आपको सिलेक्शन मिलेगा। इस प्रकार से आप उन बहुत से प्रश्न है जो बहुत ही सरल आसान है। सरल प्रश्न तो सबको आते हैं, इसमें आपको उस प्रश्न को देखना है जो नंबर हमारा रैंक लाए, जो हमें सिलेक्शन तक ले जाए। देखिए इस प्रकार से घड़ी की घंटे की सुई और मिनट वाली सुई के बेगों का जो है अनुपात, देखिए बेगों का अनुपात घंटे और मिनट वाली, देखिए घंटे की जो सुई होती है 12 घंटे में पूरी 12 बार ही चक्कर लगाएगी। कितने बार? 12 बार चक्कर लगाएगी। 1 घंटे में यानी 1 घंटे में 1 बार। और जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है हर 1 घंटे 12 बार चक्कर लगाती है। कितने बार? 12 बार। तभी तो 60 मिनट होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर 1:12 हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो घड़ी से माने या किसी से माने, परंतु देखिए प्रश्न का लेवल देखिए, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का प्रश्न का लेवल है, इसको भी आप देख कर चलना। देखिए इस प्रश्न में आपको देखना है किस प्रकार से 20 और 18 लाया गया, 25 24 इससे किस प्रकार से आए। देखिए इसमें आपको रीजनिंग में नज़रिया देखिए, यदि हम जो है आयत के रेक्टेंगल के यदि चारों साइड को देखते हैं तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं और इसे हम 3 लिखते हैं। कितने हैं? 3 साइड हैं, 3 साइड हैं, इसे हम 3 लिखते हैं। अब देखिए 4 और 3 से 20 और 18 किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए यदि हम इसमें 5 से गुणा कर दें, कितना? 5 से गुणा कर दें और 5 चौक 20 आ गया। यदि हम इसमें 6 से गुणा कर दें तो हमारा 18 आ गया। देखिए 5 और 6 की कला है इसमें, 5 और 6 की। देखिए इसमें 4, 1 2 3 4 5, 5 है और इसमें हम 5 से गुणा करेंगे 25 आया, और इसमें 4 है, गुणे 6 करेंगे 24 आया। तो इसमें 2 2 4 2 6, 6 गुणे 5 हमारा 6 पंचे 30, और देखिए 30 और इसमें हम 18 करेंगे, 6 गुणे 3 18, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों से को सॉल्व करने से आपको सिलेक्शन मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्नों से आपको परीक्षा हॉल में सिलेक्शन देखने को मिलेगा। देखिए 7 8 9 को 7 9 8 लिखा गया है, 4 6 8 को इस प्रकार से लिखा गया। देखिए 8 को अंतिम बार कर लिया गया और 9 को इसमें कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं 5 2 4 को 5 4 2 लिख देंगे, 542 हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए जंक्शन को
इसमें से 4 विभिन्न कूट भाषाओं में से किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यदि कस्टमर को इस प्रकार से लिखा गया है, कस्टमर को यह लिखा गया है, तो देखिए पहले हम इसको चेक करते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। कहीं ना कहीं सी और यक्स दिखाई दे रहा है, आर और आई दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा लेटर अपोजिट लेटर है। कैसा अपोजिट? तो जे का जंगल क्वींस आपने पढ़ा होगा, एक पहले से ही आपका उत्तर मिल गया। ऑप्शन सिर्फ कूट एक ही कूट भाषा एक ही इस उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए इस प्रकार से इन शब्द का प्रयोग करके कौन सा व्यवस्थित तरीके से करने से एक अच्छा सा शब्द, प्यारा सा अर्थपूर्ण शब्द निकल सकता है। देखिए RMAST। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में पहले आपको उस चीज को उठाना है। आपको ऑप्शन उठाने की सबसे बड़ी बात है। ऑप्शन यदि आप उठा लेते हैं तो आपका उत्तर मिल जाता है। देखिए यदि हम 3 और 2 को लेते हैं, कितने? 3 और 2 को, MAT, मैट, इसका कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा हम 1 और 3 को लिखते हैं RYM, ये कोई अर्थपूर्ण शब्द बनेगा ही नहीं, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। फिर हम ले लेते हैं कौन? 4 ले लेते हैं एक बार, 4 यस, फिर 3 यम, फिर 2 A, फिर RT। कहीं ना कहीं स्मार्ट इससे बन रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को आपको देखना है और फोड़ते हुए प्रश्नों को आपको निकल जाना है। 6 गुणे 2 12 और 6 18, 18 के आधार 9 लिखा गया है, और 4 और 5, 4 पंचे 20, 20 और 4 यहाँ जोड़ा गया है, 24 का आधा 12 है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 3 त्रिका 9 और 9 3 12, 12 के आधा कितना लिखा जाएगा? 6। इस प्रकार से देखिए प्रश्नों में कौन सी अप्रोच लगी है, अप्रोच को आपको पकड़ना होगा, अप्रोच आपको सीखना होगा, क्योंकि कोई प्रश्न यहाँ वहाँ से नहीं आए हैं, बुक के इधर उधर से नहीं। यह आपको RRB NTPC 5/4/2021 के शिफ्ट के पेपर आप उठाकर देखना, यही लेवल रहा, यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए इस प्रश्न में आपको A² B की पावर 3 C की पावर 4। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गोला है तो यहाँ पर पावर लगा दिए, यहाँ पर 2 गोला है तो पावर 3 कर दिया है, यहाँ पर 3 पावर है तो यहाँ पर 4 कर दिया गया है। इसी प्रकार से 6 की पावर हम 3 कर देते हैं, 6 की पावर कितनी होती है? 216। फिर 3 की पावर 4, 3 की पावर कितनी? 4, 3 की पावर 4 81 होता है, कितना होता है? 81। फिर यहाँ पर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, देखिए 4 गोला है, एक पावर बढ़ा दिया 32, तो 4 6 1 7 और 2 9, तो कहीं ना कहीं 9 हमारा आ रहा है, तो 329 हो जाएगा। देखिए 7 9 तो होगा नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को आपको पढ़ते हुए निकल जाना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? नीचे दिए गए घन को घुमाई गई 2 स्थितियां दिखाई दे गई। इस प्रकार से मतलब इस आकृति के फलक के नीचे कौन सी आकृति आएगी? देखिए यदि यह दोनों एक समान सतह पर हैं तो इसके विपरीत, तो जो ऑप्शन में इसमें ना हो, अर्थात जो ऑप्शन में नया हो वही उसका विपरीत हो जाता है। ऑप्शन में हमारा A² विपरीत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको बेसिक अप्रोच समझना होगा, आपको बेसिक क्लियर करना होगा, बेसिक आपको मजबूत करना होगा, सीखना होगा। इसी प्रकार से आज आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, निश्चित है आपका बेसिक मजबूत होगा और रीजनिंग में आपको जो है लो लेवल से हाई लेवल तक रीजनिंग आपको सिखाया जाएगा। निश्चित है आपकी रीजनिंग में जो प्रश्न जो नहीं बन पाते वह प्रश्न जरूर बनेंगे मेरे भाई, परंतु आप विश्वास रखिए और आप जी जान लगाकर मेहनत करिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस का, एक नॉलेज का ही नहीं, या फिर तो यह प्रैक्टिस का भी विषय है रीजनिंग। जैसे 24 और 6 और 12 का प्रयोग करके 42 लाया। देखिए 24 7 30, 12 42, 31 7 38, 13 51, तो इसमें 9 4 13, 13 हम जोड़ देंगे, 7 7 77, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ज़्यादा समय देने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में 9 में से 5 गया 4, इसको घटाकर लिखा गया है, इसको दोनों को घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 51 में से यदि हम 18 घटाएंगे, 51
में से हम 18 घटाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 आता है। कितना? 3। 33 हमारा यूनिट डिजिट का प्रयोग करके हम उत्तर को सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए, एक जो एट द रेट है, एट द रेट के स्थान पर गुणा अथवा प्लस अथवा गुणा से बदला जाता है। तो इस गणितीय क्रिया को सही क्रम में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, क्या कह रहे हैं, एट द रेट को या तो प्लस करिए अथवा गुणा, या तो प्लस करिए और या तो इसका आप गुणा कर दीजिए। तो इसका हम क्या करते हैं, हम इसका गुणा करते हैं। मान लीजिए 6 पंचे 3, 3 चौक 12, 120, पारते हैं 36, 360, 36 दूनी 72, 720 आ गया, 720। और अब हम 720 में हम एक बार इसको हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, 721 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप कहोगे यह प्रश्न हमारे समझ में नहीं है। देखिए, प्रश्न को समझने के लिए क्या कहा गया है, या तो आप प्लस करिए या तो गुणा जो है। देखिए, प्लस करने से आपको देख सकते हैं यहाँ पर कोई उत्तर मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 के क्रम में कौन सा है? 1 2 3 के क्रम में देखिए 1 और 2 और 3 का क्रम होना चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने देखा ई और एफ के बीच में 1 का क्रम है और एफ और जे के बीच में 6 है, यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर 2 का क्रम है नहीं, यहाँ पर 2 का क्रम है नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। बिना चेक करें हम इसको उत्तर लगा देंगे। देखिए, आप समझिए, आप कह रहे होंगे यह प्रश्न हमारे समझ नहीं है। देखिए, एफ एच एल पी लिखा, तो यहाँ पर जो है 1 और 2 और 3 के क्रम में होना चाहिए। एफ जी एच मतलब 1 हो गया, फिर एच के बाद 2, आई जे के यल आया, फिर पी, फिर यल यम एन ओ पी, 3 के क्रम में आ गया हमारा उत्तर। फिर देखिए, बी को 6 लिखा जाता है, टी को इतना, तो आर इंटू टी डिवाइडेड क्यू इंटू क्यू प्लस टी। देखिए, आर के स्थान पर हम 24 लिख देते हैं, फिर गुणा हम टी के स्थान पर 4 लिख देते हैं, फिर भाग के स्थान पर हम भाग लिख देते हैं, फिर 8 लिख देते हैं, फिर प्लस के टी के स्थान पर हम 4 लिख देते हैं। देखिए, इस प्रश्न में आपको 8 दिया 24, 12 और 4 16 आ गया आपका उत्तर राइट। देखिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आपको एक प्यारा सा शब्द बनाना है, NPOACL इससे आपको एक शब्द बनाना है। कौन सा शब्द बनेगा? शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए। देखिए, आप पहले एक बार शब्दों का प्रयोग करके देखिए, यदि कहीं ना कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते, देखिए ऑप्शन 5 2 है, तो यह ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, 100% मैं कह रहा हूँ, और यह शब्द भी हमारा नहीं होगा। देखिए, अब इन दोनों में शब्दों में हमें शब्द बनाते चले जाना है। देखिए, हम 5 नंबर सी, फिर उसके बाद ओ ले लिए, फिर उसके बाद हम यम ले लेंगे। क्या? COP, कोप से कोई शब्द बनेगा नहीं। यदि इसका हम शब्द बनाएं तो 5 4 3 7, देखिए 5, इससे आपका कोई भी आपका शब्द इससे नहीं बनेगा। देखिए, इसमें शब्द हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कहोगे कैसे? अब इसको हम चेक करते हैं और देखेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा उत्तर आ गया, लेकिन हम इसे चेक करेंगे कौन सा शब्द बनेगा। देखिए, 5 COMPLAIN, इससे कंप्लेन बना, कंप्लेन हमारा एक शब्द बन गया। देखिए, रीजनिंग एक नज़रों का खेल है। रीजनिंग में नज़रों में आपकी नज़र तीव्र होनी चाहिए, संख्याओं के साथ आपका संबंध भी वैसा होना चाहिए। जय हिंद।